बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, नवाज शरीफ के हवाले से मुतअद्दिद इत्तलात बरतानिया के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि शायद नवाज शरीफ को सऊदी अरब से किसी किस्म का बुलावा आया है, दावत दी गई है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी का मामला पार्लियामेंट में भी उठाया जा सकता है और एक तरीक़ाकार मौजूद है। अब मैंने आज अपने इस शो के अंदर ख़ुसूसी तौर पे मदऊ किया है अपने एक और सहाफ़ी जो लंदन में रिपोर्टिंग करते हैं, फ़रीद कुरैशी, ताकि आपके सामने एक डिफरेंट ओपिनियन हम रख सकें और ये जो ख़बरें इस वक्त बरतानिया के अंदर गर्दिश कर रही हैं, इनकी हकीकत क्या है। क्या बरतानिया में वाकई सऊदी अरब से कोई जहाज़ भेजा जाएगा और नवाज शरीफ की इस हवाले से जो ख़ानदान के ज़राए हैं वो क्या कहते हैं। फ़रीद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, एक मूवमेंट चल रही है लंदन के अंदर कि शायद नवाज शरीफ सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ से दावत आई है और बहुत तेज़ी के साथ ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान से मुझे मुतअद्दिद फ़ोन आए, यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी इत्तला नहीं। क्या आपके पास कोई इत्तला ऐसी है और ये ख़बरें कहाँ से आ रही हैं? और हालात तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बरतानिया पे तो बहुत सारी पाबंदियाँ लग गई हैं सफरी। तो अगर जहाज़ आएगा तो क्या नवाज शरीफ जाएंगे? हाशमी साहब देखें, आप तो इन्हें ख़बर कह रहे हैं, मैं इन्हें अफ़वाहें कहूँगा। चूँकि इस तरह की अफ़वाहें वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं। कभी हसन नवाज़ के बारे में, कभी हुसैन नवाज़ के बारे में कि वो शायद मुल्क से बाहर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं। ये भी ख़बर नहीं है, मेरे ख़्याल से ये अफ़वाह है। जो ख़ानदानी ज़राए हैं उन्होंने इस बात को मुस्तरद किया है कि इस तरह का कोई भी बात नहीं है कि नवाज़ शरीफ जाएँगे सऊदी अरब किसी मुलाकात के लिए या उम्रा के लिए इन दिनों में ख़ुसूसन। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि आपको भी अंदाज़ा है कि सऊदी अरब ने बरतानिया के ऊपर पाबंदी आयद की हुई है सफ़र के लिए। तो इस दौरान तो अभी तो इन दिनों में तो बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी बंदा इस तरह से सऊदी अरब चला जाए। दूसरा, मेरा ख़्याल है कि सियासी हवाले से भी अगर देखा जाए तो नवाज़ शरीफ अगर सऊदी अरब का दौरा करते हैं तो उससे उन्हें क्या हासिल होगा? क्या वो किसी डील करने के लिए सऊदी अरब जाएँगे? क्या वो क्या मकसद लेके जाएँगे और उन्हें उससे क्या फ़ायदा होगा? मेरा नहीं ख़्याल कि ये अफ़वाहें दुरुस्त हैं और इस तरह की कोई बात है। ये सरासर अफ़वाहें हैं। मेरी मालूमात भी यही हैं और मेरा अंदाज़ा भी यही है। मैं जो रिपोर्टिंग करता रहता हूँ लंदन से, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये अफ़वाहें दुरुस्त नहीं हैं। अच्छा फ़रीद, लंदन के अंदर एक डिफरेंट ओपिनियन पाया जाता है और आप देखेंगे कि कुछ हमारे दोस्त अपने मनपसंद जो सॉलिसिटर्स हैं, वकला हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं और एक ख़ास किस्म का बयानिया लंदन से चलाया जा रहा है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं ले जा सकते और फिर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी दी जा रही हैं। बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं जिनका हवाला दिया जाता है डिपोर्टेशन के हवाले से, एक्सट्रैडिशन के हवाले से। और लंदन, याद रखना होगा कि हेवन समझा जाता है वो लोग जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मतलूब हैं, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें हवाले किया जाए। विजय माल्या की बहुत बड़ी एग्जाम्पल मौजूद है। तरीक़ाकार क्या होगा? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर क्या ये मामला लेकर जाया जा सकता है? पटिशन अगर उसको रेज़ किया जाता है जिस पे सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, तो वो क्या तरीक़ाकार है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, 2-3 चीज़ें आपने पूछी हैं। सबसे पहले तो मैं पिटीशन की बात करूँगा कि पिटीशन अगर पार्लियामेंट की वेबसाइट पे लॉन्च की जाए और उसके ऊपर 1 लाख लोग दस्तखत करें, तो फिर उस मामले को पार्लियामेंट में ले जाया जाता है, वहाँ पे बहस हो सकती है। लेकिन नवाज़ शरीफ के मामले में पार्लियामेंट की वेबसाइट पे अभी तक कोई पिटीशन नहीं की गई। एक पिटीशन आपने भी देखी होगी जो एक change.org है वेबसाइट, उसके ऊपर की गई है। उस पे तकरीबन 15-16 हज़ार लोगों ने दस्तखत किए हैं, लेकिन उस पिटीशन से कोई असर नहीं होने वाला। इसके अलावा क्या कोशिशें हो रही हैं? इसके अलावा एक मेंबर पार्लियामेंट हैं ईस्ट हैम के स्टीफन टिम्स, उन्होंने बोरिस जॉनसन को ख़त लिखा है और उनसे इस्तफ़सार किया है कि क्या आप मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस भेजने के हवाले से कुछ करेंगे। उन्होंने उस प्रवाज़ का भी जिक्र किया है जो चार्टर्ड तैयारा पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार किया गया, जिसमें 40 जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो शामिल थे, जिन्हें पाकिस्तान भेजना था। और पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर वो प्रवाज़ वापस लेने से इनकार किया और कहा कि नवाज शरीफ को वापस भेजें वरना ये लोग भी अपने पास रखें। इस खबर को बरतानवी मीडिया ने भी नशर किया था यहाँ पे, आप भी इससे आगाह हैं। तो उस ख़त के पीछे क्या वजह थी? इसी बारो के एक शहरी हैं जिन्होंने अपने एमपी को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी ख़त लिखा कि पाकिस्तान से नवाज शरीफ जो हैं वो 8 हफ्तों के लिए इलाज की गरज से बरतानिया आए थे, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, उन्हें सज़ा हो चुकी है और अब वो 1 साल से यहाँ पे मुकीम हैं, उन्हें वापस भेजा जाए। तो जब यहाँ पे कोई इस तरह का लेटर लिखा जाता है तो एमपीज़ अमूमन उसका जवाब देते हैं। इस केस में भी मेंबर पार्लियामेंट ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा कि आप इस मामले में क्या करेंगे।
अब इसके नतीजे में क्या हो सकता है? आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात की थी कि मैं जाऊंगा बरतानिया और मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा और नवाज शरीफ को वापस लेके जाऊंगा। अब आप समझते हैं इस बात को कि बरतानिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर किसी को डिपोर्ट करने का फैसला नहीं कर सकते। अगर किसी को भेजना होगा तो अदालतें रोक सकती हैं किसी भी डिपोर्टेशन को। और नवाज शरीफ के पास तो एक स्ट्रांग रीज़न मौजूद है कि उनका कहना है कि मैं बीमार हूँ, उनके पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वही रिपोर्ट्स जिनकी बुनियाद पे उन्हें पाकिस्तान से भी आने की इजाज़त दी गई और यहाँ पे भी उनके टेस्ट हुए, हम देखते रहे, हॉस्पिटल जाते रहे। वो इलाज अभी तक नहीं हो सका उनका बाकायदा तौर पे शुरू, किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए वो, लेकिन उनके टेस्ट किए गए, उनके पास एविडेंस मौजूद है कि वो बीमार हैं। अब उस एविडेंस को की बुनियाद पे कोर्ट्स ने फैसला करना है और अगर कोर्ट तक ये केस जाता है डिपोर्टेशन का, उन्हें डिपोर्ट किए जाने का या एक्स्ट्राडिशन का जाता है, तो फिर अदालत फैसला करेगी। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत नामुमकिन सी बात लगती है कि नवाज शरीफ को उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान वापस ले जाया जा सके। ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अगर आप अल्ताफ़ हुसैन को नहीं ले जा सके, जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस थे पाकिस्तान के अंदर, तो नवाज शरीफ तक तो खैर मामला मुख्तलिफ है। अच्छा फरीद, तरीकाकार क्या होगा इस पटिशन का? माजी में भी एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं, मुतादिद एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो इस तरीकाकार के हवाले से हम बताएं कि किस तरह इसको इनिशिएट किया जा सकता है। देखिए, पार्लियामेंट की वेबसाइट के ऊपर पिटीशन इनिशिएट की जा सकती है, लेकिन अमूमन ये होता है कि लोग जो पिटीशन लॉन्च करते हैं उन्हें ज़बान सही इस्तेमाल नहीं करते। वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो पहले इब्तदाई मरहले में ही उसे हटा दिया जाता है और पिटीशन जो है वेबसाइट के ऊपर आती ही नहीं सिग्नेचर्स के लिए। तमाम अगर पिटीशन लॉन्च हो जाए और उस पर 10,000 लोग दस्तखत कर दें तो गवर्नमेंट को उस पर रिस्पांस करना पड़ता है, और अगर 1 लाख बंदे दस्तखत कर दें तो फिर उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस हो सकती है। अगर आप स्पेसिफिकली इस मामले की बात करें नवाज शरीफ की डिपोर्टेशन के हवाले से, तो अगर मामला पार्लियामेंट के अंदर चला भी जाए, बहस भी हो जाए, तो पार्लियामेंट किसी को डिपोर्ट करने का फैसला कर सकती है या नहीं, इस पर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। ताहम बरतानिया के ऊपर एक दबाव आलमी सतह पर मौजूद है कि दुनिया भर से लोग जो हैं, सियासतदान जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो करप्शन का पैसा या गैर कानूनी ज़राए से कमाया गया पैसा जो है वो गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल करते हैं बरतानिया में और लंदन वगैरह के अंदर अपनी जायदादें खरीदते हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसी दबाव की वजह से 2018 में एक नया कानून भी यहाँ पर लाया गया जिसे जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर का कानून कहा गया, और उसके तहत बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। उसके अलावा जो नेशनल क्राइम एजेंसी है वो भी कार्रवाई करती है। आपको याद होगा कि यहाँ पे एक पाकिस्तान की बड़ी जो प्रॉपर्टी टाइकून है, बल्कि मेरे ख्याल से नाम लेने में कोई बात नहीं है, मलिक रियाज की प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, जो तकरीबन 50 मिलियन पाउंड की जगह थी, 1 हार्ट पार्क प्लेस, उसको ज़ब्त किया गया। उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए थे, वो ज़ब्त किए गए और 180 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस किए गए। तो इस तरह से अगर किसी बंदे के ऊपर ये साबित कर दिया जाए कि उसने गैर कानूनी तरीके से पैसा मुंतकिल किया है या गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे जायदाद खरीदी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हमारे सामने मिसाल मौजूद है, जैसे कि मैंने कहा मलिक रियाज की मिसाल जो है वो मौजूद है। तो अगर नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़, आपको पता है हम हर दूसरे दिन वहाँ पे मौजूद होते हैं, अगर वो भी इलीगल हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को उनके सबूत देने चाहिए बरतानवी इदारों को, ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और वो पैसे पाकिस्तान मुंतकिल किए जाएँ। दूसरी बात, वापसी के हवाले से अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ अगर कल वापस चले भी जाएँ तो इससे पाकिस्तान के अवाम को क्या फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया फरीद आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। नवाज शरीफ के हवाले से जो बहुत सारी अफवाहें बरतानिया के अंदर गर्दिश कर रही हैं, इनकी हकीकत क्या थी, हमने तफसील के साथ आपके सामने लंदन का जो ओपिनियन है और यहाँ पर जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, इनकी हकीकत क्या है, ये आपके सामने रखी। व्यूअर्स, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए यकीनन चाहती है कि नवाज शरीफ को वापस लेकर जाया जाए, लेकिन हमें याद रखना होगा इस हकदार के मामले के हवाले से किस तरह पाकिस्तान की हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है और हुकूमत ने किस अंदाज में कोशिश की और कितनी कोशिश की, वो भी पूरी रिकॉर्ड पर मौजूद है। और अल्ताफ़ हुसैन के मामले में पर भी पाकिस्तान की हुकूमत की का क्या मौक़िफ़ रहा और कितनी कोशिशें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हमें ये भी याद रखना होगा, बरतानिया इस टियर 4 के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। लंदन में बहुत हालात ख़राब हैं और ये पहला मौका होगा कि ये एक इमोशनल लॉकडाउन है। क्रिसमस की छुट्टियां, ऑब्वियसली लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, पैनिक बाइंग चल रही है और ख़ुसूसन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नवाज शरीफ, ये जो बातें की जा रही हैं कि जहाज़ रवाना हो गया और किसी ने बात की है और आएगा वगैरह वगैरह, इस किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बरतानिया पर सफरी पाबंदी बहुत सारे ममालिक तरफ से लगाई गई है। तो इन हालात के अंदर नवाज शरीफ का बाहर जाना और ऑब्वियसली
उनके केस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हमें याद रखना होगा। ये हमारा एक मुख्तसर सा एक शो था, कुछ सवालात आप लोगों के थे और कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपने अलावा किसी को प्रोग्राम में मदऊ करूं और ये तमाम बातें हम आपके सामने रख सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट्स भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने